हम गली गली जा रहे हैं, चौराहे चौराहे जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं और डगर डगर जा रहे हैं। हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में, हर एक चौराहों पर यही आवाज़ आ रही है, जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। और जनता इस विकास के एजेंडे पर और जनता विकास के मुद्दे पर जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने विकास की यात्रा को छोड़ा था, उसके बाद से जितने भी सांसद और यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में बने, सब ने सिर्फ और सिर्फ अपना बनाने का प्रयास किया। घोसी लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर किसी ने चर्चा नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अंतिम कतार के व्यक्ति को विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर अरविंद राजभर जी को यहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ करके उनको छड़ी से भारी बहुमत से जिताने के लिए आशीर्वाद दे रही है। हम जिधर जा रहे हैं उधर ही भारी पैमाने पर आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार इस तरह का चुनाव घोसी लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है कि यहाँ स्वतः हर एक इलाके की जनता डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने के लिए काम कर रही है। मुझे ऐसा भरोसा है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं देश की सरकार की है, भारत सरकार की है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंच रही है और जनता इससे खुशहाल हो रही है। और जनता अपने विकास के नाम पर इस बार छड़ी का बटन 1 तारीख को दबा करके दिल्ली की पंचायत में डॉक्टर अरविंद राजभर को भेजने जा रही है। मगर रामगोविंद चौधरी कहे कि 4 जन को हमको वापस भेज देंगे। देखिए, जो सनातन का अपमान करते हैं, जो सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं, उनकी पार्टी में हमेशा से सनातन धर्म के खिलाफ बोला गया। क्या कभी सनातन पांडे जी ने कभी आवाज़ उठाया? क्या श्री अखिलेश यादव जी ने कभी आवाज़ उठाया कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई? क्या कभी किसी ने बोलने का प्रयास किया? जो हमारे इस देश की संस्कृति को मिटाने का बात करता है, जो हमारे रामचरितमानस पर अपमानित करता है, जो हमारे धर्म को अपमानित करता है, जो भगवान राम को अपमानित करता है, वो अगर इस बात को कहते हैं तो उनको इस्तीफा दे करके एनडीए के साथ आ जाना चाहिए। और वो इस बात को कतई न कहें। इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति अगर बचाने का कोई काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, योगी जी कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव में घोसी की जनता परिणाम खुद दे दी है। देखिए, घोसी की जनता विपक्ष को पैदल कर चुकी है। उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, न उनका कोई सिद्धांत बचा है, न कोई विचार बचा है, न विकास का कोई एजेंडा। इनकी सरकारें थी तो सिर्फ भ्रष्टाचार होता था और गरीबों के साथ अन्याय होता था। न तो थाने पर कोई सुनता था, न तहसील पर सुनता था, न ब्लॉक पर सुनता था, न मुख्यालय पर सुनता था। ये अलग इनकी नेतागिरी चलती थी, गुंडागर्दी का चरम था। इसी मऊ जनपद में लगातार 2017 से पहले बहुत सारे दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद, 2014 के बाद एक भी दंगा मऊ जनपद में नहीं हुआ। मऊ की जनता सुरक्षित महसूस कर रही, मऊ की जनता विकास चाहती है। यह लोग विकास को अंधेरे में खड़ा किए थे। जब से मोदी जी आए हैं, आप मऊ के लोग कल तक 2017-14 से पहले 8 घंटे में लखनऊ पहुंचते थे और आज 2 घंटे 2.5 घंटे में मऊ से लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। यह विकास मोदी जी ने दिया है। मऊ के लोग, चाहे वो बुनकर समाज के लोग हों, चाहे कमजोर समाज के लोग, दलित समाज के हों, मुसलमान समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के, हर वर्गों की एक ही मांग है कि हमें विकास पसंद है, हमें नफरत पसंद नहीं। यहाँ विकास के नाम पर हर वर्ग के लोग डॉक्टर अरविंद राजभर को छड़ी पोड़ देने जा रहे हैं। विपक्ष यहाँ लड़ाई में नहीं है। यहाँ विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात कर रहा है। ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो हमने लैपटॉप घोटाला किया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ। समाजवादी पार्टी की नहीं बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों को जगा रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज को हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं। मऊ के हर एक क्षेत्र में विकास चाहते हैं, चाहे वो प्रधान के माध्यम से हो, जिला पंचायत के माध्यम से हो, बीडीसी के माध्यम से हो, चाहे प्रमुख के माध्यम से हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से हो, और चाहे अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से हर एक मुसलमान भाई का विकास चाहते हैं। हम विकास की 1 नंबर की बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ विनाश की बात कर रहे हैं। कल तक यही मऊ जनपद 2014 से पहले अंधेरे में था और आज हम लोग बिजली दे रहे हैं। हम तो सरकार हमारी कह रही है कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। हम गरीबों को निःशुल्क इलाज कराने की बात कर रहे हैं। हम गरीबों को यहाँ से यातायात की सुविधाएं बेहतर करना चाहते हैं। हम तो हर एक सुविधाएं जन जन तक पहुँचाने, हम आवास दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। हम उनको 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। कल तक तो पूर्व की सरकारें राशन खा जाती थी, लूट लेती थी। आज तो राशन जो पा रहा है वो खुशहाल महसूस कर रहा है। आज 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रहा है तो मोदी जी की सरकार में मिल रहा है। हर एक वर्ग आज लाभान्वित है। हम न तो जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, न धर्म के नाम पर। हमारी जाति है तो किसान है, हमारी जाति है तो नौजवान है, हमारी जाति है तो महिलाएं हैं, हमारी जाति है तो हमारे इस गांव की हर एक मजबूर व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति जो वंचित वर्ग है, हम उसको बेहतर के रास्ते पे ले जा रहे हैं। अंतिम कतार के व्यक्ति विकास के रास्ते पे, हम विकास के नाम पर। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आरक्षण समाप्त करना चाहती है भाजपा,
इस पे क्या करना है? देखिए, जिन लोगों ने आरक्षण अपनी सरकार में खत्म किया है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, अगर वो संविधान मिटाने की बात कर रहे हैं तो इनको भी याद करना चाहिए 2013 की घटना। 3 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को आदेश आया कि संवैधानिक दायरे में आकर के तमाम उन अति पिछड़े वर्गों को हक अधिकार दे दीजिए, आरक्षण का लाभ दे दीजिए। तब तो इन्होंने आरक्षण लूट लिया था। आरक्षण लूटने वाले, संविधान को मिटाने वाले अगर संविधान बचाने की बात नहीं कर रहे हैं तो संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता है। जब तक माननीय ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, जब तक डॉक्टर अरविंद राजभर रहेंगे, जब तक एनडीए मजबूत रहेगा, ना कोई आरक्षण खत्म कर पाएगा, ना कोई संविधान खत्म कर पाएगा। हाँ, खत्म जरूर होगा। समाजवादी पार्टी खत्म होगी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग खत्म होंगे, समाजवादी पार्टी का संविधान खत्म होगा, क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं जा रही है, तो वो संविधान को खतरे में बता करके वोट मांग रहे हैं। उनको अब जनता वोट नहीं दे रही है। जनता को यह मालूम है कि आरक्षण कोई अगर वास्तव रूप से समाज को दे सकता है तो मोदी जी दे सकते हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को 55 साल तक सपा बसपा ने कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार चलाया, लेकिन कभी 33% आरक्षण के बिल को पास किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा से कराने का प्रयास किया। यह बात तो नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी ने यह किया। 3 तलाक महिलाओं को अगर उससे निजात दिलाने किसी ने काम किया तो मोदी जी ने किया। आज 370 धारा हटा है कश्मीर से तो मोदी जी की सरकार में हटा है। भगवान राम का मंदिर अगर निर्माण हो रहा है तो मोदी जी की सरकार में हो रहा है। हर गरीब को राशन पहुंच रहा है तो मोदी जी की सरकार में हो रहा है। तो फिर विकास तो यहाँ हो रहा है, क्योंकि उनको विकास नहीं दिख रहा है। उनकी आंख पर मोतियाबिंद हो गया है। 4 तारीख को ऑपरेशन हो जाएगा, जब छड़ी यहाँ से जीत के दिल्ली पहुंच जाएगा और मोदी जी के साथ मिल करके दिल्ली की योजना और उत्तर प्रदेश की योजना गांव-गांव पहुंचाएगा, तो अपने आप यहाँ के लोगों को विकास का रास्ता है और विकास के रास्ते पर लोग चलने लगेंगे और विकास का पैमाना आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू सर।